नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, साथ में माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, तो धन का आगमन जीवन में बहुत आसानी से होने लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या करें, खास कैसे करें पूजा और क्या है पूजा विधि, साथ में पूर्णिमा की तिथि क्या है, 7 या 8 दिसंबर को, ये भी हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी महीनों में मार्गशीर्ष के महीने को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। वैसे तो मार्गशीर्ष का पूरा महीना भगवान कृष्ण का है। व्यक्ति पूरे महीने कृष्ण भगवान की पूजा आराधना कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए हो किसी कारण से भी, वे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगा। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा है कि समस्त महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने गोपियों को भी बताया था कि इस महीने यमुना में स्नान करने से सहज ही मैं उन लोगों को प्राप्त हो जाता हूँ जो लोग मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को अगर यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उससे भगवान विष्णु कृपा, भगवान कृष्ण कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु उनके लिए हर कुछ करने को तैयार होते हैं। तभी से मार्गशीर्ष महीने में नदियों में स्नान करने का प्रचलन भी है। इस महीने में जो भक्त कृष्ण की उपासना करता है, भगवान कृष्ण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व एवं लाभ है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से एवं दूध का अर्घ देने से मानसिक समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मोक्षदायिनी पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से नाम के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीना इस बार 7 दिसंबर की सुबह 8:01 पर शुरू होगी और 8 दिसंबर को 9:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि और पूर्णिमा तिथि का अधिकांश समय 7 दिसंबर को पड़ने के कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा 7 दिसंबर को यानी कि बुधवार को ही मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें और यदि ऐसा संभव न हो पाए तो पवित्र नदी के जल मिलाएं अपने नहाने के पानी में और फिर उससे स्नान कर लें। ऐसा मानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फल मिलता है। लिहाजा इस दिन आपको दान भी अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी और सरोवर में स्नान ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप गंगा जल युक्त पानी से घर पर ही स्नान कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इससे समस्त पापों का सर्वनाश भी हो जाता है। इसके बाद स्नान के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत फल मिठाइयों का भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का विशेष महत्व है। पूर्णिमा व्रत का चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही खोलना चाहिए। इस दौरान जल में कच्चा दूध और मिश्री आप जरूर मिलाइए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बहुत तेजी से बढ़ता है और सारी समस्या भी आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का भी खास महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के संग तुलसी का पूजन अवश्य करें। साथ ही शाम के समय तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी बहुत आसानी से आती है। पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। इसके साथ आम के पत्तों का तोरण बना करके घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। इससे माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई थी और वे त्रिदेवों
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश है। इस तिथि को ही माता पार्वती सृष्टि के भरण पोषण के लिए माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप भी धारण करके प्रकट हुई थी। इन दो वजह से मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद ही प्राप्त होती है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन काफ़ी खास है क्योंकि यह दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन सिद्ध योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ कुछ खास उपाय से सुख समृद्धि की प्राप्ति जीवन में अवश्य ही होती है। इसलिए जानते हैं कि क्या खास उपाय है। सबसे पहले जानते हैं कि अपने जीवन में तरक्की के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको हर काम में सफलता प्राप्त हो, साथ में तरक्की भी मिले, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने पर कच्चा दूध में थोड़ा सा चीनी और चावल मिला करके चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य दीजिए। इसके साथ ही एक मंत्र भी आप बोलिए अर्घ्य देते समय, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में तरक्की आती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और इसके साथ 5 प्रकार की मिठाई भी अर्पित करें। फिर घी का दीपक जला करके अपनी कामना कहें और 7 से या नहीं तो 11 बार 7 या 11 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा अवश्य करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को हर समस्या से निजात मिल जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ खास मंत्रों का जाप करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर आपके जीवन की हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए आपको धन की प्राप्ति भी करवाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही माता को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। इसके साथ ही श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके बाद इन कौड़ियों को लेकर के एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। इससे साल भर आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात पर हमेशा अनबन होती रहती है तो पूर्णिमा तिथि के दिन आप चंद्रदेव को दूध से अर्घ अवश्य दीजिए। इसके साथ ही एक मंत्र का भी जाप कीजिए अर्घ देते समय, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जल में दूध मिला करके अर्घ दीजिए या सिर्फ दूध से अर्घ दीजिए। निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान करना भी काफी लाभकारी माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी कृपा पाने के लिए चावल, फल, खीर, फूल, नारियल और वस्त्र का दान भी आप अवश्य करें अगर आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या खास उपाय करना चाहिए और किस दिन आपको पूर्णिमा का व्रत भी रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही।